हेलो दोस्तों, मेरा नाम फरहान है और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप सबको मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो CRS स्कोर होता है कनाडा आने के लिए वो क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CRS स्कोर की। तो दोस्तों, जो CRS स्कोर होता है वो एक तरह की मेरिट होती है जो कनाडा की गवर्नमेंट आपकी एजुकेशन, आपकी एज और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर तैयार करती है। और उसके बेसिस पर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वो आपको इनवाइट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि CRS स्कोर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है CRS कैलकुलेटर। और जब आप ये सर्च करते हैं तो जो सबसे पहला लिंक आता है आपको इस पर क्लिक करना है। जब इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और आप सबसे नीचे तक जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना स्टेटस सेलेक्ट करना है। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप मैरिड हैं, जो भी आपका स्टेटस है। तो लेट्स से कि अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे अपना स्टेटस सेलेक्ट करते हैं मैरिड। उसके बाद वो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका जो हस्बैंड या वाइफ है क्या वो परमानेंट रेसिडेंट या सिटीज़न है कनाडा के। सो आप इसको, अगर वो परमानेंट रेसिडेंट या सिटीज़न है तो आप यस कर देंगे। बट अगर वो आपके साथ वहीं इंडिया में है या जहाँ पे भी आप हैं, जिस कंट्री में भी हैं, तो आप उसको नो कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके साथ कनाडा आएंगे। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि अगर आपका जो स्पाउस है, जो आपके वाइफ या हस्बैंड हैं, अगर उनके पास अच्छी एजुकेशन है और उनके पास भी वर्क एक्सपीरियंस है अच्छा, तब आप इस क्वेश्चन को यस करें और आप दोनों लोग मिल के अपनी फ़ाइल लगाएं। और अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड या अपनी वाइफ को ऐड करने से आपके पॉइंट्स कम हो रहे हैं तो आप यहाँ पे नो कर दें। सो उससे क्या होगा दोस्तों कि पहले आप अकेले अपना PR लगाएंगे और आप कनाडा आ जाएंगे, और फिर आप जब यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद आप अपने हस्बैंड या वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप दोनों लोग साथ में मिलके लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आप दोनों का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है या आप दोनों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे इसको यस करने से आपके पॉइंट कम हो जाएंगे, क्योंकि तब वो आप दोनों की PR एक साथ प्रोसेस करेंगे। बट अगर आप नो कर देते हैं तो आप उनसे कुछ झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, आप उनको सच बता रहे हैं कि आप मैरिड हैं, बट आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड अभी अभी आपके साथ नहीं आएंगे। आप अकेले अपना PR लगाएंगे, उसके बाद आप उनका PR लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे नो करते हैं, मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आप, अगर आप यस करते हैं तो वो आपसे आगे जाके आपके स्पाउस की डिटेल भी पूछते हैं कि आपके स्पाउस ने जो है वो इंग्लिश का टेस्ट दिया है या नहीं दिया है, उनकी एजुकेशन कितनी है, उनका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप इसको नो करेंगे तब वो आपसे आपके स्पाउस के बारे में कोई डिटेल नहीं पूछेंगे। सो अभी हम यहाँ पे नो कर देते हैं और लेट से उसके बाद वो आपसे आपकी पूछते हैं एज कितनी है। सो यहाँ पे आप अपनी एज डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद वो आपसे आपका व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन। सो इसके लिए दोस्तों आपको अपना इवेल्यूएशन कराना पड़ता है एजुकेशन का। अगर आपके पास इंडिया में बैचलर्स डिग्री है सो वो इन 99% ऑफ द केसेस कनाडा में भी बैचलर्स डिग्री ही मानी जाती है, और अगर वो मास्टर डिग्री है तो वो भी मास्टर डिग्री ही मानी जाती है। तो लेट्स से आपके पास इंडिया में मास्टर डिग्री है, आप यहाँ पे मास्टर डिग्री सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कनाडा से कोई एजुकेशन की है। यहाँ पे आप, अगर आपने की है तो आप यस करेंगे, अगर आप इंडिया में ही हैं, आपने कोई यहाँ की एजुकेशन नहीं की, तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपने इंग्लिश का टेस्ट दिया हुआ है। आप इसको यस करना पड़ेगा आपको, बिना इस टेस्ट को दिए हुए आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। दिस इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इफ़ यू वांट टू मूव टू कनाडा। सो मेक श्योर कि आप ये टेस्ट दें। और फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपने कौन सा टेस्ट दिया है। यहाँ पे आप वो टेस्ट सेलेक्ट करते हैं। तो 90% जो लोग हैं वो IELTS का टेस्ट देते हैं और अब सेल्फ भी देने लग गए हैं। सो जो भी आपने टेस्ट दिया, जैसे से आप IELTS का टेस्ट देते हैं तो आप यहाँ पे IELTS कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो भी आपके बैंड्स आते हैं, सपोज आपके स्पीकिंग में 7 आए हैं और लिसनिंग में आपके 8 आए हैं, रीडिंग में आपके 7 आए हैं और राइटिंग में भी आपके 7 आए हैं। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट। इट मीन्स कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास अगर आपको फ्रेंच आती है तो क्या आपको फ्रेंच का भी आपने टेस्ट दिया हुआ है। आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिए। अगर आपने दिया हुआ है तो आप ये टेस्ट सेलेक्ट करके उसकी डिटेल्स भर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं।
उसके बाद वो आपसे पूछते हैं आप लास्ट 10 ईयर्स में आपके पास कनाडा का कितना एक्सपीरियंस है। सो अगर आपने कनाडा में कोई जॉब की हुई है, आप पहले यहाँ पे आ चुके हैं, आपने 1 साल या 2 साल जो भी जॉब की है तो आप वो कर देंगे। अगर आपको नहीं है तो आप इसको नन और लेस देन अ ईयर कर देंगे। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं इन द लास्ट 10 ईयर्स आपको आपकी कंट्री में कितना एक्सपीरियंस है। फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस मीन्स कि आप अपनी होम कंट्री में आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो आपको जितना भी एक्सपीरियंस, लेट से आपको 3-5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 3 ईयर और मोर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं डू यू हैव ए सर्टिफिकेशन, इसको आप नो कर देंगे। आपके पास LMIA है तो अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो उसको भी नो कर देंगे। उसके बाद डू यू हैव ए नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस, अगर आपने PNP अप्लाई किया है और आपकी PNP अप्रूव्ड हो गई है तो आप इसको यस कर देंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। और उसके बाद वो आपसे लास्ट में पूछते हैं कि क्या आपका या आपके स्पाउस का कोई भाई या बहन कनाडा में है जो आपसे ब्लड रिलेशन हो जिसका। सो अगर है तो आप इसको यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। तो अभी हम इसको नो कर देते हैं और हम यहाँ पे अपना स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि आपका जो स्कोर है वो 469 है। आपने दिखाया है कि आप मैरिड हैं बट आपका स्पाउस जो है वो आपके साथ नहीं आ रहा है कनाडा। सो इस केस में क्या होगा कि आपकी अकेले की प्रोफाइल प्रोसेस होगी और आप अकेले, पहले आपको कनाडा आना पड़ेगा। जब आपका PR अप्रूव हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद फिर आप यहाँ आने के बाद जॉब ढूंढ कर जब आप थोड़ा सेटल हो जाए तो फिर आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को इंडिया से यहाँ पर बुला सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कम विद यू टू कनाडा, अगर आप यहाँ पे यस करते हैं सो अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो आपसे आपके स्पाउस की डिटेल भी पूछते हैं। आपने यहाँ नो कर दिया। फिर आपने देखा कि 10th क्वेश्चन क्या था, अब उन्होंने 11th क्वेश्चन भी दे दिया। सो अब उन्होंने यहाँ पे आपके स्पाउस की एजुकेशन पूछी है। सो आप यहाँ पे सपोज आपके स्पाउस की भी मास्टर डिग्री है, आपने वो सिलेक्ट कर दिया। और फिर वो पूछते हैं कि आपके स्पाउस ने को कनाडा में कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। सो लेट्स से नो। स्पाउस के लिए वो सिर्फ कनाडा का एक्सपीरियंस पूछते हैं, उसमें ऑप्शन नहीं होता है कि आप इंडिया का एक्सपीरियंस दिखा सकें। और इसमें वो पूछते हैं कि आपके स्पाउस जो है, आपका मतलब आपका जो पार्टनर है उसने भी लैंग्वेज का टेस्ट लिया है, IELTS का टेस्ट लिया है। तो आप इसको, अगर उन्होंने लिया है तो आप यस करेंगे। अगर आप नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि आपका स्कोर जो है नीचे चला गया 452। सो इससे क्या होगा दोस्तों कि अब आप दोनों लोग अगर साथ में प्रोफाइल लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका स्कोर जो है नीचे चला गया। बट अगर आप पहले अकेले अपनी लगाएंगे तो आपका स्कोर ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका PR अप्रूव हो जाए पहले जल्दी। और फिर उसके बाद आप जब एक बार यहाँ पे आ जाएंगे तो आप उसके बाद अपनी वाइफ को यहाँ पर बुला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकूं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।